हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो स्पेशली बहुत हेल्पफुल होगा। कोल इंडिया का डिफरेंट सब्सिडियरी में जो काम करते हैं वो सब नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय लोगों के लिए ये वीडियो है। और सिंगुलरली कोल कंपनी लिमिटेड एससीसीएल का एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए भी ये नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो स्पेशली लीव्स जो मिलता है छुट्टी, उसको रिलेटेड है। कितना छुट्टी आपको मिलना चाहिए, कितना मिलता है, किस छुट्टी का साथ किस छुट्टी आप नहीं ले सकता है, और किस छुट्टी का साथ कंबाइन करके आप छुट्टी ले सकते हैं। तो उसी का रिलेटेड ये वीडियो, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लीव्स फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज इन कोल इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरीज। ये जो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लीव्स नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए ऑर्डर निकाला गया था, इसका रेफरेंस नंबर है CIL C5B JBCCI 10, डेट जो 11 फरवरी 2021। इसमें जो 11th मीटिंग हुआ था JBCCI 10 का, तो उसमें जो डिसीजन लिया गया है उसी का ये ब्रीफ और शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट वर्सन है। इसमें जो गाइडलाइंस बताया गया है तो उसी को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एप्लीकेबल है 1/1/2021 से, यानी जनवरी 1 जनवरी से ये एप्लीकेबल है सब सब्सिडियरी का एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए, इंक्लूडिंग एससीसीएल। कैजुअल लीव, कैजुअल लीव मैक्सिमम कैजुअल लीव एक साथ आप 4 दिन ले सकते हैं यूजुअली। एक साथ 4 CL आप यूजुअली ले सकते हैं एक साथ। लेकिन कोई अगर जेन्युइन रीज़न होगा आपका पास और वो आदमी हैबिचुअल एब्सेंटी नहीं रहेंगे, तब उसके लिए अप टू 7 डेज 7 दिन तक छुट्टी उसमें ग्रांट कर सकता है, वो भी प्रायर अप्रूवल, यानी आगे पहले से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तभी आपको 7 दिन तक CL का ग्रांट हो सकता है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में 4 दिन, स्पेशल कंडीशन में आपको 7 दिन तक CL ग्रांट हो सकता है अगर आप पहले से अप्रूव कराइएगा तब। CL जो क्रेडिट होता है, कैजुअल लीव जो क्रेडिट होता है, कितना दिन होना चाहिए आपको, इसका रिलेटेड जो गाइडलाइंस है वो क्या है। कोई अगर आदमी इंक्लूडिंग ट्रेनी, जो ट्रेनी पर्सन है, शुरुआत जब ज्वाइन करता है कोई एक आदमी एम्प्लॉयज़, तो 6 मंथ्स तक वो ट्रेनिंग पीरियड में रहता है, उसको ऑथराइजेशन नहीं होता है, रेगुलराइज नहीं होता है। तो रेगुलराइजेशन का पहले 6 मंथ्स भी CL क्रेडिट होता है, वो भी इंक्लूडेड है। कोई अगर पर्सन अगर जनवरी और फरवरी महीने में ज्वाइन करता है तो उसको CL जो क्रेडिट होगा एक कैलेंडर ईयर में, वो है 11 दिन। मार्च फरवरी में ज्वाइन करने से 9 डेज। कोई नवंबर दिसंबर में अगर ज्वाइन करता है तो उसके जो CL क्रेडिट होता है वो 2 दिन होता है। यानी साल का जिस पीरियड में जिस महीने में ज्वाइन करता है तो उसका हिसाब से उसका CL वेरी करता है। और मैक्सिमम 11 डेज और मिनिमम 2 दिन 2 डेज मिलता है। तो ये कैलकुलेशन CL का, अगर रिटायर कोई अगर पर्सन रिटायर करता है, मान लीजिए जनवरी फरवरी में रिटायर करेंगे, तो उसके लिए ये CL उल्टा हो जाएगा, 2 दिन मिलेगा उनको। ज्वाइनिंग का टाइम में ज़्यादा मिलेगा क्योंकि पूरा साल भर उसको करना पड़ रहा है नौकरी। लेकिन रिटायर का टाइम ठीक उल्टा। कोई आदमी अगर नवंबर दिसंबर में रिटायर करेंगे तब उसको CL क्रेडिट होगा 11 डेज। अगर कोई एक आदमी जनवरी फरवरी में रिटायर करेंगे तब उसको मिलेगा ओनली 2 डेज। तो रिटायर का टाइम में नीचे से ऊपर उसको मिलेगा CL। लेकिन ज्वाइनिंग का टाइम जब जनवरी फरवरी में ज्वाइन करेगा फुल, मार्च अप्रैल में 9 दिन, मई जून में 7 दिन, जुलाई अगस्त में 5 दिन, और नवंबर दिसंबर में 2 दिन। अगर कोई आदमी रिटायर करता है जनवरी फरवरी में तो उसको मिलेगा 2 दिन। मार्च अप्रैल में ज्वाइन करता है तो उसको मिलेगा 3 दिन। जून जुलाई में ज्वाइन करता है उसका 5 दिन। जुलाई अगस्त में रिटायर करता है तो 7 दिन। सितंबर में रिटायर करता है तो 9 दिन। और नवंबर दिसंबर में अगर कोई रिटायर करता है तो उसको CL मिलेगा 11 डेज 11 दिन। CL छुट्टी जो लेते हैं आदमी, उसका क्या रिस्ट्रिक्शन है। CL किसी दूसरा छुट्टी का साथ एक साथ कंबाइन करके आप नहीं ले सकता है।
लेकिन एक ही छुट्टी आप ले सकता है, वो है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज किसी किसी सब्सिडियरी में जो अलाउ किया जाता है, ओनली 2 दिन का रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे अलॉट किया जाता है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज आप सीएल का साथ ले सकता है। अदर कोई छुट्टी सीएल का साथ नहीं ले सकता है। हॉलीडेज और ऑफ डेज जो आदमी को मिलता है, संडे को किया या वीकली जो रेस्ट डेज है, ऑफ डेज है, वो इंक्लूडेड नहीं है सीएल के अंदर। हाफ डेज सीएल ग्रांट नहीं होता है, हाफ दिन का और आधा दिन का सीएल ग्रांट नहीं होता है। अब है रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज क्या है? नेशनल हॉलीडेज जो है 8 या 10 जो नेशनल हॉलीडेज है, ये सब सब्सिडियरी के लिए सेम है। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज ये हॉलीडेज होता है जो कुछ कुछ स्पेशल लोकल एरिया वाइज वेरी करता है। जैसे हो गया भाई दूज, हो गया आपका छठ पूजा, जमातुल विदा, या कोई अदर फेस्टिवल ओणम, इस टाइप का जो फेस्टिवल डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप में होता है, टाइम वाइज ये वेरी करता है, तो वो सब हॉलीडेज को रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज कहा जाता है। और वो कंपनी डिसाइड करता है, अलग अलग सब्सिडरी के पास अलग अलग ऑप्शन रहता है। तो कोई अगर जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज चालू है और अलाउ है, तो आदमी रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे अवेल कर सकता है, ले सकता है। कितना दिन? जनवरी टू जून में अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको 2 दिन मिलेगा। अगर कोई आदमी जुलाई टू दिसंबर में ज्वाइन करता है तो उसको रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज का अलाउ किया जाता है, 1 दिन, एक दिन मिलता है। तो ये है मैक्सिमम 2 दिन रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मिलता है। वो अगर आदमी जनवरी टू जून में ज्वाइन करता है तब, अगर जुलाई से बाद ज्वाइन करता है, जुलाई के बाद जुलाई टू दिसंबर का कोई महीने में, तब उसको 1 दिन मिलता है। रिटायर का टाइम में ठीक उल्टा, अगर कोई आदमी जनवरी टू जून में रिटायर करता है तो उसको 1 दिन का रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे अलाउ किया जाता है, मिलता है। अगर कोई जुलाई टू दिसंबर में रिटायर करता है तो उसको 2 दिन मिलता है। ईएल और एनुअल लीव विथ वेजेस। अर्निंग लीव। अर्निंग लीव का छुट्टी आप कितना भी ले सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है, ग्रांट होने का लेने का कोई लिमिट नहीं है। आप हाफ ईएल नहीं ले सकता है, नहीं ग्रांट किया जाता है, हाफ अर्निंग लीव नहीं ले सकता है। और ईएल कितना आपको क्रेडिट होगा, कितना आपको मिलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस बताया गया है माइंस एक्ट 1952 में बताया गया है। क्या बताया गया है? चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन फॉर ईएल अर्निंग लीव इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड में भी ये अवेलेबल है। तो एवरी पर्सन जो 1 साल, कोई भी पर्सन जो 1 साल सर्विस कंप्लीट किया है, तो उसको अगला साल से उसको ईएल क्रेडिट होना शुरू करेगा। किस रेट पे ईएल क्रेडिट होगा? कोई पर्सन अगर अंडरग्राउंड माइंस में काम करता है, अंडरग्राउंड माइंस में, तो उसको जो ईएल क्रेडिट होगा वो 1 दिन पर 15 दिन, 15 दिन ड्यूटी करने से 1 दिन उसको ईएल क्रेडिट होगा। अगर कोई अदर पर्सन ऑफिस में काम करता है या ओपन कास्ट में काम करता है, सरफेस में काम करता है, तो वो सब आदमी के लिए 20 दिन काम करेंगे तब 1 दिन ईएल क्रेडिट होगा। ये है ईएल क्रेडिट होने का गाइडलाइंस है। और 1 साल जो कंप्लीशन पीरियड दिया गया है, 1 ईयर सर्विस, वो इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड भी उसमें आएगा। वीकली डेज और रेस्ट जो होता है ये एक्सक्लूड होगा। ईएल छुट्टी का अंडर से काटा नहीं जाएगा। रेस्ट डेज अलग है। ईएल अगर कोई छुट्टी लेता है तो रेस्ट डेज उसका साथ इंक्लूड नहीं होगा। कोई आदमी साल में, एक कैलेंडर ईयर में 3 बार से ज़्यादा ईएल छुट्टी नहीं ले सकता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स ले सकता है अर्निंग लीव का छुट्टी ईएल। अब ईएल एनकैशमेंट। अर्निंग लीव का जो एनकैशमेंट को आदमी कराता है, ये छुट्टी का रिलेटेड है। ईएल का साथ आप सिक लीव और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज आगे या बाद में ले सकता है। यानी ईएल का साथ आप सिक लीव और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज लीव ले सकता है एक साथ कंबाइन करके। लेकिन सीएल आप किसी भी तरह नहीं ले सकता है। ईएल का साथ सीएल कभी भी एक साथ छुट्टी अप्लाई नहीं कर सकता है, नहीं ले सकता है। मैक्सिमम ईएल जो इनकस कर सकता है कोई एक आदमी, वो है टोटल ईएल जितना आपका एक्यूमुलेट हुआ है, टोटल जितना आपका जमा हुआ है उसका 50। मैक्सिमम ईएल जो जितना आप इनकस करा सकता है वो क्या है? एक कैलेंडर ईयर में, एक साल में जितना टोटल ईएल एक्यूमुलेट हुआ है
टोटल ईएल एक्यूमुलेशन का 50% आप ले सकता है कोई एक कैलेंडर ईयर में। यानी आपका पास जितना टोटल ईएल अर्निंग लीव एक्यूमुलेट हुआ है, जमा हुआ है आपका पे स्लिप में आप देखिएगा, उसके टोटल का 50% से ज़्यादा आप नहीं ले सकता है, उससे कम ले सकता है एक साल में। वो भी क्या गए उसमें भी रेस्ट्रिक्शन है कि मिनिमम 7 डेज होना चाहिए और मैक्सिमम 15 दिन, यानी 7 दिन का कम नहीं ले सकता है और 15 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकता है। दो रेस्ट्रिक्शन है, टोटल नंबर का 50% से कम, और इसमें से भी मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम 15 दिन। यानी इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं आप कि 14 दिन का कम अगर आपके पास ईएल होगा तो इसमें आप इनकेसमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि मिनिमम 7 दिन, 14 दिन का 50% होता है 7 दिन, तो 7 दिन से कम अगर होता है तो उसमें आप एलिजिबल नहीं है। इनकेसमेंट ईएल एक साल में एक ही बार कर सकते हैं, एक बार से ज़्यादा नहीं कर सकते, एक बार ही कर सकते हैं आप। ईएल इनकेसमेंट का टाइम क्या क्या कंपोनेंट आपको मिलता है सैलरी में, वो है बेसिक मिलता है, बीडीए मिलता है, एसडीए और अंडरग्राउंड अलाउंस, यही मिलता है ईएल इनकेसमेंट जब करते हैं आप। सिक लीव, सिक लीव कोई आदमी अगर मेडिकल सर्टिफिकेट छोड़ के सिक लीव लेता है एसएल, तो मैक्सिमम 3 दिन तक उसको ग्रांट किया जाता है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट छोड़ के। मेडिकल सर्टिफिकेट आप शो नहीं करिएगा, नहीं दिखाइएगा, तब 3 दिन तक आपको अलाउ किया जाता है, ग्रांट किया जाता है। हाफ सिक लीव नहीं ग्रांट किया जाता है, हाफ हाफ सिक लीव का, आधा दिन का सिक लीव नहीं होता है। और सिक लीव जो मिलता है किस बेसिस पे मिलता है, किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, कोई आदमी जब ज्वाइन करता है, ज्वाइन का महीने वेरी करने से आपका टोटल जो CSL सिक लीव है वो भी वेरी करता है एक साल में। मान लीजिए कोई एक आदमी जनवरी या फरवरी महीने में ज्वाइन किया, तो उसको टोटल सिक लीव क्रेडिट होगा 15 दिन, उसके अकाउंट में चला जाएगा। अगर मार्च अप्रैल महीने में ज्वाइन करता है तो उसको मिलेगा 13 दिन, मई जून में ज्वाइन करता है तो उसको 10 दिन, वैसे ही नवंबर दिसंबर में कोई आदमी ज्वाइन करता है तो उसको मिलेगा 3 दिन का सिक लीव। ये ज्वाइनिंग के लिए है। अगर कोई आदमी रिटायर करता है तो रिटायर का केसेस में उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कोई आदमी जो जनवरी फरवरी में रिटायर करेंगे वो तो बाकी महीने ड्यूटी नहीं करेंगे, तो उसके लिए टोटल जो सिक लीव है वो कम हो जाएगा, तो उसका उल्टा मिलेगा। जनवरी फरवरी में अगर रिटायर करता है तो रिटायर का केसेस में उसको मिलेगा 3 दिन, मार्च अप्रैल में अगर रिटायर करता है तो उसको मिलेगा 5 दिन, मई जून में रिटायर करता है तो उसका 8 दिन, अगस्त में रिटायर करता है तो 10 दिन, अक्टूबर नवंबर में 13 दिन, अगर नवंबर दिसंबर में रिटायर करता है तो वो पूरा साल ड्यूटी किया, इसीलिए उसको टोटल सिक लीव मिलेगा 15 दिन। ये रिटायर के लिए है। और ज्वाइन जब करेगा तो नॉर्मल जो सामने दिया हुआ है वैल्यू, यही उसको मिलेगा सिक लीव। सिक लीव किस केसेस में कैसे कैसे ले सकता है, रिटायर का केसेस में बताया दिया ऑलरेडी। सिक लीव अगर कोई आदमी का सिक लीव टोटल ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट ले लेता है, तो वो आदमी अगर ईएल के लिए अप्लाई करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो उसको रिक्वेस्ट कंसीडर किया जाता है, उसको दिया जाता है ईएल लीव। सिक लीव का सिक लीव ख़त्म हो जाने के बाद उसको ईएल लीव ग्रांट कर सकता है, कंसीडर कर सकता है। अ, अगर बीच में कोई हॉलीडे आ जाता है तो वो सिक लीव का इंक्लूडेड होता है, और ये लीव अकाउंट से उसको डिडक्ट हो जाता है। वीकली रेस्ट डेज जो है ये सिक लीव का अंदर नहीं आता है, वो अलग है, और अकाउंट से वो डिडक्ट नहीं होता है, पे स्लिप से आपको डिडक्ट नहीं होता है, ये चेक करने से आपको मिल जाएगा। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव नॉर्मली वुमेन लोगों के लिए मिलता है। वुमेन लोग जो वुमेन एम्प्लॉई है ये लोगों के लिए है। एक साल में एक बार ऑन स्पेल में मैटरनिटी लीव ले सकता है। वीकली ऑफ डेज और हॉलीडेज अगर इसी लीव का अंदर आता है तो वो इंक्लूड किया जाएगा, इसी का अंदर आ जाएगा मैटरनिटी लीव का अंदर, वो आपको बाद में नहीं मिलेगा। मैटरनिटी लीव कोई अलग लीव का साथ एक कंबाइन करके आप नहीं ले सकता है, बस मैटरनिटी लीव ही रहेगा, दूसरा किसी लीव के साथ ये एडजस्ट नहीं होगा। अगर कोई एक आदमी मैटरनिटी लीव का अंदर ही ज्वाइन कर लेता है, मान लीजिए टोटल जो मैटरनिटी लीव लिया है
वो लीव कंप्लीट नहीं किया, उसका पहले ही ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, ऑफिस में ज्वाइन कर लिया, तो बाकी जो जितना लीव है उसका कैंसिल हो जाएगा, उसका नेक्स्ट फॉरवर्ड नहीं होगा, नेक्स्ट साल या अगला टाइम में उसको नहीं मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, जितना आपको बचा है वो कैंसिल हो जाएगा। अदर टर्म्स कंडीशन अगर जितना है वो छोड़ के कोई फीमेल एम्प्लॉय अगर मैटरनिटी लीव लेके भारत भ्रमण जो स्कीम है ये अगर ले सकता है तो उसके लिए एलिजिबल है। मैटरनिटी लीव का टाइम अटेंडेंस बोनस मिलेगा, जो पीएलआर परफॉर्मेंस लिंक्ड पीएलआर जो मिलता है परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड, ये आपको मिलेगा मैटरनिटी लीव के टाइम में, जो छुट्टी लिए है फिर भी आपको अटेंडेंस बोनस मिलेगा। मैटरनिटी लीव का टाइम सब कुछ अलाउंस मिलेगा, लेकिन अटेंडेंस लिंक्ड जो अलाउंस है जैसा यूजी अलाउंस, कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एडिशनल ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो ये सब नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ अलाउंस आपको मिलेगा मैटरनिटी लीव का टाइम। चाइल्ड केयर लीव, चाइल्ड केयर लीव इसमें क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है कि चाइल्ड केयर लीव के लिए मिनिमम 15 दिन ले सकते हैं आप चाइल्ड केयर लीव। और ये भी चाइल्ड केयर लीव आपको एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 बार दिया जाएगा। इसके अंदर कोई अगर वीकली हॉलीडेज या रेस्ट डेज आ जाता है तो ये इसी का अंदर इंक्लूड होगा, अलग से आपको बार बाद में नहीं मिलेगा। ये चाइल्ड केयर लीव जो आप ले रहा है इसी लीव का अंदर ये आ जाएगा। अटेंडेंस बोनस यानी जो पीएलआर परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड मिलता है, ये चाइल्ड केयर लीव के आप लेते हैं तो भी मिलेगा। सब कुछ अलाउंस आपको ये छुट्टी के अंदर मिलेगा, सिर्फ अटेंडेंस लिंक्ड जो अलाउंस है जैसे यूजी अलाउंस, कन्वीनियंस अलाउंस, एडिशनल ट्रांसपोर्ट, ये सब नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ अलाउंस चाइल्ड केयर लीव में मिल जाएगा। चाइल्ड केयर लीव कोई अलग लीव जैसे सीएल ईएल ये सब का साथ आप नहीं ले सकता है, ये अलग लीव है, चाइल्ड केयर लीव अलग से आपको लेना पड़ेगा। चाइल्ड केयर लीव का टाइम आप भारत भ्रमण स्कीम ले सकता है, कर सकता है, अदर्स टर्म्स कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तब। ब्लड डोनेशन के लिए अगर ब्लड डोनेशन कोई आदमी करता है तो जिस दिन ब्लड डोनेशन करेंगे उस दिन के लिए एक दिन का आपको छुट्टी मिलेगा, 1 डे लीव मिलेगा आपको, ब्लड डोनेशन जिस दिन करेंगे उस दिन के लिए। ट्रांजिट लीव स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, आप खुद से अगर म्यूचुअल ट्रांसफर करिएगा उसके लिए ट्रांजिट लीव नहीं मिलेगा। अगर कंपनी अपना सुविधा के लिए, अपना बेनिफिट के लिए या कोई टेक्निकल इश्यूज के लिए अगर तो एक सब्सिडियरी से दूसरा सब्सिडियरी एक जगह से दूसरा जगह अगर ट्रांसफर करता है तो उस केसेस में आपको ट्रांजिट लीव मिलेगा। और ट्रांजिट लीव कितना मिलेगा? ट्रांजिट लीव जो मिलेगा वो 3 दिन और जर्नी टाइम, 3 दिन प्लस जर्नी टाइम, तो 3 दिन और जर्नी टाइम कितना होगा? अप टू 500 किलोमीटर जर्नी टाइम ऑन डे दिया जाता है। और 500 किमी से ज़्यादा हो जाता है तो एक्चुअल जितना जर्नी टाइम लगता है उतना दिन, या 3 दिन प्लस 1 दिन हो सकता है या 1 दिन से ज़्यादा हो सकता है, तो उतना आपको ट्रांजिट लीव मिलेगा। वीकली ऑफ डेज और हॉलीडेज जो इसका अंदर आएगा ये ट्रांजिट लीव का अंदर नहीं आएगा, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। सब कुछ अलाउंस मिलेगा, यूजी, कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्ट और एडिशनल ट्रांसपोर्ट छोड़ के, क्योंकि ये सब अटेंडेंस लिंक्ड है, तो आप अटेंडेंस नहीं करा रहा है तो इसीलिए इसमें ये सब अलाउंस नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ अलाउंस मिलेगा। ये लीव दूसरा किसी लीव के साथ आप कंबाइंड नहीं कर सकता है, सीएल छोड़ के, सीएल के साथ आप ले सकता है लेकिन अदर कोई लीव इसके साथ क्लब कंबाइन नहीं कर सकता है। भारत भ्रमण आप स्कीम जो है इसका अंदर आप नहीं ले सकता है ट्रांजिट लीव का टाइम में। अटेंडेंस बोनस आपको मिलेगा ये ट्रांजिट लीव का टाइम में, ट्रांजिट लीव अगर लेते हैं आप तो अटेंडेंस लिंक पीएलआर आपको मिलेगा उस टाइम के लिए भी। इंजरी ऑन ड्यूटी, ड्यूटी टाइम अगर किसी को इंजरी हो जाता है तो उसके लिए जो लीव दिया जाता है, छुट्टी दिया जाता है, उसके क्या क्या गाइडलाइंस है? वीकली ऑफ डेज और हॉलीडेज अगर ये इंजरी ऑन ड्यूटी लीव का अंदर आता है तो ये इंक्लूडेड होगा, इसके लिए अलग से बाद में आपको वो छुट्टी, वो लीव नहीं मिलेगा। सब कुछ अलाउंस मिलेगा, यूजी, कन्वीनियंस, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, ये सब छोड़ के, ये सब छोड़ के चारों जो अलाउंस है ये छोड़ के, सब्सिडी छोड़ के बाकी सब अलाउंस आपको मिलेगा इंजरी ऑन ड्यूटी के लिए। अटेंडेंस बोनस भी मिलेगा, ये दूसरा किसी लीव का साथ
इंजरी ऑन ड्यूटी लीव कंबाइंड नहीं हो सकता है, नहीं ले सकते आप। अगर अदर्स टर्म्स कंडीशन फुलफिल करने के बाद भारत भ्रमण स्कीम जो है ये इंजरी ऑन ड्यूटी लीव का टाइम आप ले सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल सीएल स्पेशल कैजुअल लीव ट्रेड यूनियंस रिप्रेजेंटेटिव के लिए जब कोई कॉन्फ्रेंस यूनियन द्वारा बुला गया कोई कॉन्फ्रेंस में जाता है, अटेंड करता है, तो उसके लिए स्पेशल सीएल दिया जाता है ट्रेड यूनियंस रिप्रेजेंटेटिव को। कितना दिन के लिए दिया जाता है? मैक्सिमम 10 दिन। पर ईयर में 10 दिन से ज़्यादा नहीं, 10 दिन से कम या 10 दिन मैक्सिमम दिया जाता है। कोई ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज ट्रेड यूनियन का मेंबर को मैक्सिमम कितने मेंबर को दिया जाता है? 2 मेंबर को, 2 ऑफिस बेयरर्स को दिया जाता है, और भी ऑथराइज ट्रेड यूनियंस का रिप्रेजेंटेटिव होगा तब। वीकली ऑफ डेज हॉलीडेज अगर इसका अंदर आएगा तो ये इंक्लूडेड होगा, स्पेशल सीएल जो मिलेगा इसी का अंडर हॉलीडेज वीकली रेस्ट डेज ये आ जाएगा, इंक्लूडेड हो जाएगा। इसमें भी सेम अलाउंस अदर अलाउंस सब कुछ मिलेगा, यूजी कन्वीनियंस ट्रांसपोर्ट सब्सिडी एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी छोड़ के। ये स्पेशल सीएल जो मिलता है ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को, दूसरा किसी लीव के साथ आप कंबाइंडली नहीं ले सकता है, इसको अलग से ही इसको लेना है। ये जो दिया जाता है ये स्पेशली ये अलॉट किया जाता है, अलॉट अलॉट करता है, इसके लिए अलग कोई छुट्टी एक साथ आप कंबाइंड नहीं कर सकता है। भारत भ्रमण स्कीम इस छुट्टी का अंदर आप ले सकता है, अदर्स टर्म्स कंडीशन अगर फुलफिल करेगा आपका तब। अटेंडेंस बोनस पीएलआर भी मिलेगा, इस लीव का दौरान कोई लीव लेता है तो उस टाइम पीरियड में आपको अटेंडेंस बोनस भी मिलेगा, पीएलआर मिलेगा। क्वारंटाइन लीव एज पर सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर। क्वारंटाइन लीव के लिए क्या गाइडलाइंस है? मैक्सिमम 21 दिन, मैक्सिमम 21 दिन क्वारंटाइन लीव आपको मिलेगा। वीकली ऑफ डेज हॉलीडेज अगर इसी लीव के अंदर आ जाएंगे, अलग से आपको ये वीकली रेस्ट डेज और हॉलीडेज अलग से नहीं दिया जाएगा, इसी के अंदर आ जाएगा। सब कुछ अलाउंस मिलेगा एक्सेप्ट ये जो चारों अलाउंस, यूजी अलाउंस, कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी छोड़ के बाकी सब अलाउंस मिलेगा। दूसरा किसी लीव का साथ ये क्वारंटाइन लीव अटैच नहीं होगा, प्रीफिक्स आगे पीछे नहीं लगा सकते आप। भारत भ्रमण स्कीम इसका पीरियड का अंदर आप ले सकता है, अटेंडेंस बोनस आपको मिलेगा। क्वारंटाइन लीव का कोई अगर लेते हैं क्वारंटाइन लीव किसी को अगर अलाउ किया जाता है तो उसके लिए अटेंडेंस बोनस यानी पीएलआर वो भी मिलेगा। स्पेशल कैजुअल लीव और फैमिली प्लानिंग के लिए भी कंपनी सोचा है, और कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहता है उसके लिए भी छुट्टी का व्यवस्था किया गया है। तो मैक्सिमम 6 दिन के लिए छुट्टी दिया जाता है। जो मेल एम्प्लॉयज़ है, मेल एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए मैक्सिमम 6 दिन का छुट्टी दिया जाता है। वैसेक्टोमी कोई अगर कराता है तब, अगर सेकंड टाइम वो कराता है, कोई प्रॉब्लम हुआ, मेडिकल सर्टिफिकेट शो किया, फिर सेकंड टाइम के लिए किया, तो फिर से 6 दिन का छुट्टी मिलेगा। तो मैक्सिमम 2 बार मिलता है, 6 दिन का फर्स्ट टाइम, फिर अगर मेडिकल सर्टिफिकेट शो करेंगे तो सेकंड टाइम के लिए 6 दिन मिलेगा। फीमेल एम्प्लॉयज़ लोग जो ट्यूबेक्टमी कराता है उसके लिए 14 दिन का छुट्टी आपको मिल सकता है। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट शो करने के बाद कोई प्रॉब्लम हुआ, या फिर सेकंड टाइम आप ट्यूबेक्टमी करने जाते हैं, तो उसके लिए फिर से 14 दिन का छुट्टी मिलेगा, फीमेल एम्प्लॉयज़ लोगों के लिए ये। मैक्सिमम 7 दिन छुट्टी मिलेगा मेल एम्प्लॉय लोगों को लिए, इसलिए जब उसका मिसेस परिवार प्यूपरल ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन करने जाता है, प्यूपरल ट्यूबेक्टमी ऑपरेशन करने के लिए मेल एम्प्लॉय को 7 दिन का छुट्टी मैक्सिमम 7 दिन तक मिल सकता है। स्पेशल 1 दिन का सीएल मिलता है फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए जो आईयूसीडी इंसर्शन करने जाते हैं, उसके लिए 1 दिन का सीएल छुट्टी अलाउ किया जाता है। पोस्ट स्टेरिलाइजेशन के लिए वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी स्पेशल सीएल ग्रांट किया जाता है। कितना दिन के लिए? टोटल पीरियड जितना सर्टिफिकेट आप अगर शो कीजिएगा आप, तो जितना दिन आपको टाइम लगा है, मेडिकल अथॉरिटीज आपको जितना दिन का सर्टिफिकेट शो किया है, वो टोटल डेज के लिए आपको ये स्पेशल छुट्टी दिया जाएगा पोस्ट स्टेरिलाइजेशन कॉम्प्लिकेशन के लिए। और रिकैनलाइजेशन अगर कराना है, रिकैनलाइजेशन करने को हो जाता है अंडर रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन, तो मैक्सिमम 21 दिन और एक्चुअल पीरियड
जो कम होगा उतना दिन आपको छुट्टी मिलेगा रिकैनलाइजेशन ऑपरेशन के लिए। तो मैक्सिमम अप टू 21 दिन या जितना पीरियड आपको ओरिजिनली लगा है, तो वो जो कम होगा 21 दिन और जितना दिन आपको लगा है, जो कम होगा वो छुट्टी आपको मिलेगा। स्पेशल कैजुअल लीव फॉर फैमिली प्लानिंग, उसके लिए जो छुट्टी आप लेते हैं वीकली ऑफ डेज और हॉलीडेज अगर आ जाता है तो ये काउंट नहीं किया जाता इस पीरियड में। इस पीरियड में इसको काउंट नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, ये अलग से कि स्पेशल कैजुअल लीव फैमिली प्लानिंग के लिए अलग से दिया जाता है। इसमें जो अलाउंस आपको मिलता है सब मिलेगा, सिर्फ अटेंडेंस लिंक्ड अलाउंस जो है जैसा यूजी, कन्वीनियंस रिम्बर्समेंट, ट्रांसपोर्ट और एडिशनल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी ये नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ अलाउंस आपको मिलेगा। ये दूसरा किसी लीव का साथ छुट्टी का साथ मैचअप नहीं होता है, एक साथ कंबाइन नहीं कर सकता है। भारत भ्रमण स्कीम आप ले सकता है, अदर्स कंडीशन आपको अगर फुलफिल करेगा तब। अटेंडेंस बोनस यानी पीएलआर परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड आपको इस छुट्टी का दौरान भी मिलेगा। छुट्टी अगर आप लेते हैं तो अटेंडेंस बोनस यानी पीएलआर बोनस आपको मिलेगा। स्पेशल लीव एज पर क्लॉज 6.5.2 10th वेज एग्रीमेंट ऑफ CIL SCCL, इसमें क्या बताया गया है कि वीकली हॉलीडेज और ऑफ डेज जो है ये इसका अंडर आएगा तो ये इंक्लूडेड होगा। ये दूसरा किसी लीव के साथ कंबाइन नहीं होगा। और जो एम्प्लॉय भारत भ्रमण स्कीम ले सकता है तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये भारत भ्रमण स्कीम के लिए स्पेशल लीव का टाइम नहीं एलिजिबल है। और क्या क्या अलाउंस मिलता है, इसमें ओनली 50% ऑफ वेजेस मिलेगा, वो भी क्या बेसिक पे VDA और SDA। इतना ही स्पेशल लीव के स्पेशल लीव जो एज पर क्लॉज 6.5.2 10th वेज एग्रीमेंट के लिए जो स्पेशल लीव दिया जाता है उसके लिए आपको बेसिक पे VDA और SDA का 50% नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। स्पेशल CL अंडर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, डिसेबिलिटीज पर्सन जो है हम लोग नॉर्मली हैंडीकैप्ड बोलते हैं, जो बोलना नहीं ठीक नहीं है। डिसेबिलिटीज पर्सन जो है, डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है अंडर RPWD एक्ट 2016। तो 4 दिन स्पेशल CL दिया जाता है कोई अगर डिसेबिलिटी एम्प्लॉयज लोगों के लिए, कोई उसका पर्सनल रिक्वायरमेंट, ये स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट के लिए जब ज़रूरत पड़ता है तो 4 दिन का CL उसको दिया जाता है। 10 दिन का स्पेशल CL उसको दिया जाता है कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, ऐसे रिलेटेड कोई प्रोग्राम अगर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्प्लॉयमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग, वर्कशॉप अगर होगा तो मैक्सिमम 10 दिन तक CL उसको दिया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ये CL पहले जो बताया गया स्पेशल CL और नॉर्मल CL ये सब छोड़ के ये डिसेबिलिटीज पर्सन के लिए ये अलग से दिया गया है एज पर RPWD एक्ट 2016 का तहत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब